ओम शांति। आज हम सभी अपने अपने जीवन, अपने अपने सिद्धांतों और उसूलों से जीते हैं, जिसमें हमें किसी और का इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं और किसी को अपने मन की परेशानी, अपने मन की व्यथा नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा फरिश्ता जिसकी हमें जरूरत महसूस होती है, जो हमारी मनोस्थिति को भांप ले और बिना हमारे बताए उसे सब पता चल जाए। वैसे तो न जाने कितने लोग हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, कितनों से हम रोज मिलते हैं, जो हमारी दिनचर्या में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम किसी उलझन में होते हैं, परेशान होते हैं, हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पा रहे हैं और अंदर ही अंदर उस बात से हम खोए खोए से रहने लग जाते हैं, कहीं गुम होने लग जाते हैं, इस दुनिया से जैसे किसी और दुनिया के अंदर हम चले जाते हैं। परंतु उस समय कोई ऐसा, जब हम समस्या में गहरे डूब रहे हैं, डूबने से मुझे एक बात याद आती है। एक बहुत प्रसिद्ध तैराक अनीता जी, बहुत ही फेमस, जो विश्व में प्रसिद्ध थी, प्रतियोगिता में हमेशा नंबर आगे रहता था, बहुत सारे मेडल लिए हुए थे, बहुत ही काबिल तैराक अनीता जी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है घटना। एक बार इसी तरह की प्रतियोगिता चल रही थी और उस समय उनका जो गेम था बिल्कुल हार और जीत में था। और जिस समय वो तैरने के लिए पानी में गई और पानी से वो कुछ समय बाद बाहर नहीं आई, तो बहुत सारे लोग जो केवल हार और जीत को ही देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो केवल तालियां ही बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग केवल देखने में मशगूल हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दर्शक जो सिर्फ टाइम पास के लिए वहां आए। लेकिन जो उस खिलाड़ी की कोच थी, उसने जब उनको देखा कुछ समय बाद तक, वो एक टाइम पीरियड होता है तक वो ऊपर नहीं आई, तो बिना सोचे, बिना देर लगाए, बिना ये सोचे कि प्रतियोगिता चल रही है, गेम चल रहा है, ये कंपटीशन चल रहा है, बिना ये सोचे, एक क्षण भी बिना गवाए वो तुरंत पानी में चली गई। और जैसे उसने अंदर जाके देखा, वो तो बेहोश पड़ी थी। कुछ समय बाद जब उनको निकाल के लाई तो उन्होंने उनका जीवन बचाया। वो उनके जीवन में एक फरिश्ता बनी, वो केवल सिखाने वाली कोच नहीं थी। इस तरह का हमारे जीवन में हम किसे महसूस करते हैं? क्या हमने अपने जीवन में कोई ऐसा फरिश्ता, कोई ऐसा कोच समझते हैं? कौन है? जैसे बाल्यकाल में हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, जब हम छोटे होते हैं, हमारी हर बात को समझती है, हमारे हर भाव को समझती है, हमारी हर जरूरत को समझती है, बिना कहे हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है। हमें कब भूख लग रही है, हमें कब नींद आ रही है,
कब हमें कुछ तकलीफ है, शरीर में कोई कष्ट है। एक छोटा बच्चा नहीं बता पाता है, लेकिन माँ को महसूस होता है। माँ तुरंत पहचान जाती है कि इस समय उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस समय खेलने का मन है, इस समय ये बातें करना चाहती है बच्चा मेरा, इस समय ये सोना चाहता है, इस समय इसको भूख लगी है, इस समय उसको कोई और कारण से उसको कोई और बात है, वो सब महसूस करती है। छोटे बच्चे ने बोला तो नहीं, एक माँ उसके जीवन की खोज होती है। लेकिन जो जो हम लाइफ में बड़े होते चले जाते हैं, हम और साथियों में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को समझने वाली सोच को हम भूलते चले जाते हैं। तो क्या हमें और आपको कभी महसूस नहीं होता कि हमको ऐसे कोच की जरूरत है, जो बिना बताए हमारी बात समझे, जो हर पहलू पर हमारी नजर रखे, थोड़ा सा परेशान होने पर तुरंत हमारी परेशानी पूछने लगे और हमारे बदलते हुए व्यवहार से समझ जाए। जैसे हमारा व्यवहार बदला, उसने तुरंत पहचान लिया और तुरंत वो समझ जाए, तुरंत हमारी परेशानी पूछने लगे और हमारी हिम्मत बढ़ाए, हमारा हौसला दे। ऐसा जीवन का कोच जो पूरी लाइफ मेरा ध्यान रखे, पूरे जीवन मेरा ध्यान रखे, ऐसा कोच मैंने किसे चुना है? कौन है मेरी लाइफ का ऐसा कोच जो बिना बताए, बिना मेरे कहे सब कुछ समझ ले, मेरे जीवन नैया को डूबने से बचा ले? आखिर जरूरत तो हम सबको पड़ती है ऐसे कोच की। ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा हितैषी, एक ऐसा फरिश्ता जो तुरंत मेरे भाव को पढ़ ले और तुरंत एक्शन में आ जाए। क्योंकि बहुत लोग जिंदगी में जिनके साथ हम जी रहे हैं, जो केवल आप परेशानी में हैं, केवल तमाशा ही देखते रहते हैं, लेकिन हमारी केयर करने वाला, हमारे भाव को समझने वाला, हमारी जरूरत को समझने वाला, ऐसा हमने कौन सा निर्धारित किया है? एक मिनट रुके, सोचें गहराई से, आखिर मेरी जिंदगी का कोच कौन है? आखिर मेरी जिंदगी का वो हितैषी कौन है? आखिर मेरी इस लाइफ का फरिश्ता कौन है? आखिर मेरे इस जीवन नैया का खेवैया कौन है? किसे चुना है हमने? कहीं उस गेम की तरह उन दर्शकों के बीच में तो नहीं हम हैं? दर्शक बहुत होंगे, ताली बजाने वाले बहुत होंगे और रोकर सुनकर हंसकर उड़ाने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन जिस समय हम किसी विकट परिस्थिति में गमगीन हैं, डूब रहे हैं, परेशान हैं, सब अपनी अपनी रीति से आइडिया लगाते हैं। आप किसी परिस्थिति के अंदर घिरे हुए हैं, कोई सोच रहा है कि पहले तो ये खूब बात करते थे, आजकल बातचीत नहीं करते, शायद इन्हें कोई घमंड हो गया है, शायद पैसा ज्यादा आ गया है, या अपने कोई पद का घमंड है, या किसी और मगरूरी में है। कुछ लोग सोचेंगे चलो ठीक है, ये अपनी जिंदगी में मस्त है, हम अपनी जिंदगी में मस्त है, नहीं बोलते तो नहीं बोलते। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी घमंड में हो, वो किसी पद के नशे में हो, या वो अपनी मस्ती में जीवन जी रहे हो। एक मिनट रुके और सोचिए और देखने की कोशिश करें, आप भी किसी की लाइफ के कोच हो सकते हो, आप भी किसी के लिए फरिश्ता बन सकते हो, आप भी किसी के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो, उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो, उसके डूबते हुए जीवन को बचा सकते हो। पर सबसे पहले हमें अपने जीवन को बचाना है। आज ये एक गहरा विषय है सोचने का, एक गहरी बात है सोचने की। आखिर मेरे जीवन कि ये जो खेल है, ये गेम है,
कौन मेरा प्रशिक्षक है, कौन मेरा शिक्षक है, कौन है जो मुझे सिखा रहा, आगे बढ़ा रहा है, कौन मेरी जीवन नैया को पार लगाने वाला है। अब जो आपके बदलते व्यवहार को समझे, बिन बताए समझे, हर पहलू को समझे, ऐसा कौन है। बचपन में तो हमें माँ मिली, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं हम बहुत सारे रिश्तों में उलझ जाते हैं। माँ अभी भी समझती है, लेकिन हम में और माँ में दूरियां आ गई। लेकिन पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी माँ को भी किसी ने निर्धारित किया। माँ ने मुझे शारीरिक जन्म दिया, इसलिए मेरी वो फीलिंग को समझती है। लेकिन एक माता जो सदा है, जिसको कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो है स्वयं परम पिता परमात्मा। यदि परम पिता परमात्मा को हमने अपना कोच बना लिया तो वो हमारे इस जीवन को, हमारे इस गेम को, हमारी इस लाइफ को कभी डूबने नहीं देंगे और हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। हमारे बिन बताए, हमारे अंदर विचार हम जब करते हैं, हम जब संकल्प करते हैं, हमारे संकल्प करने से पहले के जो सूक्ष्म भाव होते हैं तभी उस तक पहुंच जाते हैं। हम मुंह से तो बाद में बोलते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना तो बाद में करते हैं। वो पिता माँ कह रहा है, वो भगवान माँ मुझसे कहता है कि जब तुम्हारे अंदर संकल्प क्रिएट होना शुरू होता है, मेरे पास तभी पहुंच जाता है। ऐसा कोच हमने बनाया है, आप भी बनाएं, जो हमारे जीवन को एक सुंदर दिशा देता है। हमें इस जीवन रूपी खेल में कभी हारने नहीं देगा, हमें कभी डूबने नहीं देगा, हमें कभी पिछड़ने नहीं देगा, हमें कभी मायूस नहीं होने देगा। वो सुप्रीम कोच, वो सुप्रीम रक्षक, वो सुप्रीम खिवैया, वो सुप्रीम फरिश्ता, वो सुप्रीम हितैषी, वो सर्वेश्वर, वो परम माँ, वो परम पिता, वो परम शिक्षक, वो परम सतगुरु हमने बनाया है। क्या आपने उसे कोच बनाया है? गहराई से सोचिएगा कि आपके जीवन का असली कोच कौन है। लौकिक में हमारी माँ रहती थी, पिता भी रहते, पर माँ ज़्यादा क्लोज होती है। लेकिन पूरी लाइफ का कोच मेरा तो एक है, वो सर्वेश्वर। मेरी शुभ भावना है, आप भी जरूर उसको अपना कोच बनाएंगे। बना लिया होगा तो जरूर उस सुख को पा रहे होंगे, और नहीं बनाया है तो आज से जरूर बनाइए और उस परम सुख को पाइए। निश्चिंत लाइफ जिए, खुशनुमा जीवन जिए, आनंद में जीवन जिए। असली कोच वो परम पिता परमात्मा, सुप्रीम कोच। ओम शांति।